Welcome all of my dear students in online mathematics class 12th साइंस और कॉमर्स के बच्चे जल्दी से जल्दी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दिया गया है उस पे क्लिक करके सभी बच्चे ऐड हो जाएं। बेटा सभी अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। सभी बच्चे अपनी वीडियो को ऑन कर लो, अनमोल की तरह, अमित की तरह। सर मेरा यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए ऑन नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, एक बार तो कर लो, एक बार ऑन करके मैं स्क्रीनशॉट तो ले लूंगा। एक बार ऑन कर ले, एक बार ऑन कर लो बेटा। हाँ वैसे एक बार ऑन करके फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं। तो बेटा परसों से स्कूल में ही आना है। सभी बच्चों को एडमिट कार्ड मिल गए हैं। एक बच्चा को रहता है आदित्य कुमार चौधरी, उसको कई बार फोन भी लगाया है पर वो उठा नहीं रहा फोन। तो मंडे को सभी बच्चे स्कूल आए। एक बार कल शाम तक सर्कुलर या कोई ऑर्डर आ जाएगा भाई स्कूल में आना है या नहीं आना है, क्योंकि अभी तक तो न्यूज में ही आया है, अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। तो कल तक शाम तक सर्कुलर जारी हो जाएगा तो वहां से क्लियर पता चल जाएगा कि मंडे को स्कूल आना है या नहीं आना है। तो एक बार कल फोन करके एक बार पूछ लेना या मैसेज ग्रुप पे छोड़ दिया जाएगा। 99% मंडे को आना है, पर हो सकता है डिपार्टमेंट का ऑर्डर ना आए तो बच्चों की मर्जी पे डिपेंड है कि वो स्कूल आए या ना आए। ठीक है, तो बेटा हमने 15 तारीख से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई थी, 15 तारीख से प्रदूषण की छुट्टियां हुई थी, तो आगे 1 वीक तक फिर आगे बढ़ा दी, यानी 15 नवंबर से आज होगी 27 नवंबर, यानी 12 दिन। और उसमें से 2 संडे निकाल दो एक गुरु नानक जयंती निकाल दो, 3, तो 12 में से 3 गए 9, 9 दिन में से आप देखो आपने कितनी क्लास अटेंड करी। 9 दिन में हमने 7 चैप्टर रिवाइज भी करवाए, 2 चैप्टर डबल भी रिवाइज करवाए। तो 9 क्लास में ऑनलाइन ज्यादातर अधिकतर अनमोल, मेहुल, अमित, निखिल, गौरव और अर्शप्रीत ने ही क्लास ज्वाइन की है। बाकी जो 24 में से 5 निकाल दो तो 19 बच्चे, यानी 18-19 बच्चे अभी तक सोए पड़े हैं, उन्होंने कभी भी क्लास अटेंड नहीं की है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो डेली ईएमसी के पीरियड में भी आते हैं, अनमोल डेली ईएमसी की पीरियड अटेंड करता था। तो बेटा ये बायोडाटा देखा जाता है लास्ट में कि जब नंबर लगाने बैठते हैं तो किस बच्चे की क्या छवि है, उसी हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। तो अभी पेपर के दौरान जब तक आपके पेपर खत्म नहीं हो जाते तब तक आप अपने टीचर से, क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से बने रहें, हर एक एक्टिविटी अपनी अव्वल दिखाएं। तो और पेपर होने के बाद डीएमसी भी स्कूल में आनी है, और स्कूल से नाता, टीचर से नाता तो सारी उम्र का है। ये नहीं है कि पेपर लास्ट पेपर वाला दिन हुड़दंग मचा के और चले गए स्कूल से, ऐसे कुछ नहीं करना है। लास्ट तक जरूरत पड़ती है टीचर की, फाइनल रिजल्ट भी यही आने वाला है, और सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर की जरूरत लाइफ टाइम में आपको हर मोड पे पड़ेगी, कोई सुझाव लेने के लिए, कोई चीज पूछने के लिए या किसी मोड पे जरूरत पड़ सकती है। तो बेटा अपने टीचरों से बने रहें, और अभी मंडे को आना है। आज हमारी ऑनलाइन क्लास में हम रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर, मैंने टॉपिक लिखा है रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर,
तो एक एक चैप्टर की डिटेल आप बताएंगे कि आपने क्लास अटेंड करी है या नहीं करी है। उसकी कोई भी एक चैप्टर आप ले लेंगे, रिवाइज 1 2 3 4 5 बच्चे, 7 बच्चे, 6 बच्चे जुड़े हैं, तो इन 6 बच्चे एक एक चैप्टर अपनी मनपसंद का कोई भी एक चैप्टर चूज करके उसके बारे में 1 या 2 मिनट तक आप बोलेंगे। तो रिवीजन by all students, by all the chapter, taking one only selection, the one chapter by each students. तो सबसे पहले कौन पहल करेगा वो आप देखो। अमित। यस सर। सर मैट्रिक्स लिया है अमित ने, तो मैट्रिक्स के बारे में 2 मिनट तक बेटा बोलो आप, क्या क्या उसमें है, क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या उसके अंदर आपने सीखा। सर जो मैट्रिक्स है इसके अंदर हम ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम अपने जो हमारे पास जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो और कॉलम में। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। और जो उसका एक होता है ऑर्डर लिखने का होता है कि m1 into n, वो हमेशा जो रेक्टेंगुलर शेप के डाउनवर्ड होता है वो भी राइट साइड में वहां पे लिखा जाता है। और इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये देखते हैं कि ए आई मतलब m को रिप्रेजेंट करता है और आई जे को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। इस सर टाइप्स होते हैं इसके, एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, मतलब जो सिर्फ एक कॉलम होगा, रो कितनी भी हो सकती है। फिर एक होता है रो मैट्रिक्स, वो भी ऐसे होता है। फिर होता है मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ स्क्वायर चलेंगे, मतलब 2 into 2 का होगा, 3 into 2 का होगा, 3 into 3 का होगा, 2 into 2 का होगा। फिर होता है डायगोनल मैट्रिक्स में हम सिर्फ डायगोनल को देखेंगे और बाकी सब जीरो रहेंगे। फिर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 1 रहते हैं, सारे जो एलिमेंट्स होंगे फिर वो 1 रहेंगे। फिर आएंगे हम आइडेंटिटी वाले स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है कि सर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक ही होते हैं, मतलब अगर 1 है तो 1 ही डायगोनल रहेंगे, और 1 1 और सब बाकी सब जीरो ही रहेंगे। एक जीरो मैट्रिक्स भी होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स सिर्फ जीरो ही रहेंगे। फिर आते हैं हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम में बदलना है, और रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना होता है। फिर एक होता है कि इसमें ऐड और मल्टीप्लिकेशन। ऐड तो सिंपली ऐड करते हैं, टू a प्लस बी, जैसे हम सिंपली ऐड कर देंगे रो को रो से, ऐसे ऐड करेंगे। पर जो होता है मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा डिफरेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन में पहले चेक करते हैं कि जो सेम ऑर्डर का है कि नहीं है, मतलब लास्ट के फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट ऑर्डर और सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट ऑर्डर अगर सेम होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, अगर वो सेम नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम करते हैं कि एक रो को लेते हैं और वो बारी बारी हम हर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो से, और फिर ऐड करते हैं। तो ऐसे हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है कि सिमेट्रिक और मैट्रिक्स और ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक का होता है कि हम अगर किसी भी चीज को ट्रांसफर करते हैं, अगर वो उसी के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। और सिमेट्रिक अगर हम उसको ट्रांसपोज करते हैं और अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं उस पूरे में से, जैसे हमने सेट ए लिया, फिर ए में से माइनस साइन निकालेंगे तो वो उसका जो हम जिसका ट्रांसफर कर रहा है उसके इक्वल आ जाएगा, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कितने अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से अमित ने रिप्रेजेंट किया है। अमित अच्छे बच्चों की गिनती में से आता है, क्लास में भी डेली अटेंड करता है क्लास, समय पर स्कूल आता है और समय पर जाता है। ऑनलाइन भी समय पे ही अटेंड की, बहुत सारी क्लासें अटेंड की, और अच्छे जो अपना थर्ड चैप्टर है, बहुत बढ़िया तरीका से मैट्रिक्स के बारे में सारी डिटेल अच्छे से बताई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब बेटा बारी आती है दूसरे बच्चे की। अपने आप ही तैयार हो जाओ। जो बच्चे अर्शप्रीत, मेहुल, अनमोल जो जुड़े हैं, वो मैट्रिक्स को छोड़ के दूसरा कोई और टॉपिक लेके 2 मिनट बोले। चलिए मेहुल। सर मैं डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, बोलो। एक बार वीडियो को ऑन करके बोलना।
तो वीडियो को ऑन करके? एक बार कर लो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा बोलते समय का। ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ चलिए अब बोलिए। सर जैसे डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन में हम करते क्या है, हम ना dy बाई dx करते हैं जनरली, यानी हम जिसके रिस्पेक्ट में हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं वो नीचे में आना चाहिए, और जिसके साथ कर रहे हैं वो ऊपर में रखते हैं। जैसे dy बाई dx यानी जिसके लिए कर रहे हैं वो होता है dy, और जिसका रिस्पेक्ट में करते हैं वो होता है dx। इस टर्म का ये मतलब होता है। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, तो जैसे जैसे हम ना dy बाई dx किसी कांस्टेंट वैल्यू का करते हैं तो वो 0 आ जाता है, पर वहीं कहीं x की पावर n का करते हैं तो वो n डॉट x की पावर n माइनस 1 आ जाता है, जैसे उसका डिफरेंशिएशन। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं, तो सबसे पहले आता है अपना साइन कॉस। तो साइन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कॉस थीटा हो जाता है, और जब हम कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो माइनस कॉसेक थीटा हो जाता है। बिल्कुल सही और है। सेक थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो सेक थीटा डॉट टेन थीटा होता है, और जब हम टेन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तो और जब हम कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हो जाता है माइनस साइन थीटा। अब कई लोगों इसमें ये होगा कि ना हम माइनस और पॉजिटिव साइन तो कैसे ढूंढने, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जो मैंने खुद ढूंढा है। देखिए कॉस, कॉट और कॉसेक सिर्फ इन्हीं में नेगेटिव साइन आता है, और इन सबके फर्स्ट वर्ड यानी फर्स्ट अल्फाबेट वो सी है। जो हम सी से, जैसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कॉस, कॉट और कॉसेक, इन तीनों में माइनस आ जाता है आगे, और बाकी सब में पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक ट्रिक है। जैसे जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉसेक हो गया, सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। हाँ, तो माइनस साइन, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec डॉट सॉरी cosec x डॉट cot x माइनस। तो आपको मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि माइनस कब लगाना है। और वहीं अब हम बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कब भी करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। जैसे e की पावर x है, जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो e की पावर x ही होता है, यानी डिफरेंशिएशन उसमें कोई चेंज नहीं लाता। वहीं अब हम बात करते हैं लॉग फंक्शन की, तो लॉग में भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जब हम लॉग e डॉट x करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 1/x हो जाता है। हाँ, तो 1/x हो जाता है। और वहीं जब हम दूसरी तरफ देखते हैं साइन इनवर्स x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं कॉस इनवर्स x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हो जाता है -1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉसेक को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हो जाता है, सॉरी कॉट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो होता है -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हो जाता है 1 अपॉन एक्स डॉट √x स्क्वायर माइनस 1। तो ये है कुछ इनवर्स के डिफरेंशिएशन। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ। तो जैसे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे हो। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ उनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है। जैसे uv मल्टीप्लिकेशन में है दो फंक्शन, तो उनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा u डॉट dv बाई dx प्लस v डॉट du बाई dx। एक में आपको u को डिफरेंशिएट कर लेना है और एक में v को, और पॉजिटिव साइन बीच में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं कोशिएंट रूल की तरफ। जब कोई फंक्शन, दो फंक्शन जब डिवाइड में हो तो उसमें होता है जैसे जो उसका न्यूमरेटर होता है तो उसका तो स्क्वायर आपको न्यूमरेटर में कर ही देना है स्क्वायर। फिर उसके बाद जो ऊपर वाली टर्म होती है वो थोड़ा बहुत कोशिएंट रूल की तरह है, लेकिन बीच में जो पॉजिटिव साइन था कोशिएंट रूल में तो जगह वहां आ जाएगा नेगेटिव साइन। प्रोडक्ट रूल में सॉरी पॉजिटिव साइन था तो कोशिएंट में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा v डॉट du बाई dx माइनस u डॉट dv बाई dx। यानी फॉर्मूला सिमिलर है, बस बीच में नेगेटिव का साइन है और अपॉन में न्यूमरेटर का स्क्वायर है। और यही है सर, बस हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेहुल ने बहुत बढ़िया चैप्टर चूज किया था डिफरेंशिएशन। बेटा मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन 12th क्लास में 40 नंबर को भी पार कर जाता है अगर डिफरेंशिएशन बच्चा अच्छे से समझ पाए। उससे रिलेटिव इंटीग्रेशन भी है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी है।
तो 3 चैप्टर ऐसे हैं जो डिफरेंशिएशन पे डिपेंड है, वो 40 नंबर लिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड सेम का। तो सभी बच्चे बेटा बैटरी लो हो गई है कंप्यूटर की,